So, hello, hustlers and traders. Welcome back again to my channel. I am Atin Pramanik, an 18-year-old full-time trader. And today, in this video, we are going to learn the last pillar of price action series, and this is chart pattern. After this, you will complete with the total session of price action. Yes, इसके बाद आप price action को fully master कर लोगे. And now what is left is only your practice. After this video, इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, जो चार चीजें आप सीखे हो पहले से. पहले क्या सीखा? ट्रेंड सीखा. उसके बाद क्या सीखा? सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा. उसके बाद सीखा आपने कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, और ये है लास्ट वीडियो चार्ट पैटर्न. और इसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, आप अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करोगे, और आपका स्ट्रेटेजी कैसे बनाना होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, बैक टेस्ट करना है, क्यों जरूरी है, मैं आप सबको बता दूंगा इस वीडियो के एंड में. Once I complete with this chapter, this price action series, then you will get your knowledge 50% crystal clear. Yes, why I said 50%? Because rest 50% you will get after you backtest, after you practice a lots of time with a strategy. Yes, so without wasting much time, let's start the video. So yes, now I will let you understand what is chart pattern. So let's continue with the slide. So here it's written chart pattern and it's important. So यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि चार्ट पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्योरी पे ये वर्क करता है. सो लाइन बाय लाइन मैं आपको बोलूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. ठीक है. सो देखो, थ्योरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केट में. हाँ, वो 2-3-5% है जो समझने के लिए, पर आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा उसको. हाँ, जो फॉर्मेलिटी के लिए जो है तो वही है. देखो, ये फॉलो चार्ट पैटर्न ऑन द थियरी ऑफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. ये एक लाइन मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. मार्केट में जो कुछ भी होता है, ठीक है, चार्ट पैटर्न क्या होता है? एक सिंपल स्ट्रक्चर जो हम मार्केट में पहले भी देखते आए हुए हैं कि ये हुआ है, इसके बाद ये हुआ है. वही टॉपिक पे, वही मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस पे जो ये हो सकता है, इसके प्रोबेबिलिटी पे ही हम ट्रेड लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट में जो चलता है वो है हिस्ट्री रिवर्स. मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. None of the traders is 100% successful, means none of the traders is 100% have their win rate. None. A max to max, good to best of the traders, 70-75% win rate is means the good level win rate in the market. Because having a 70-75% win rate इज इंसेन. बिकॉज मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉफिटेबल है और बहुत ज्यादा कमा भी रहा है, उसका विन रेट मैक्सिमम 50-55-60% होता है. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा होता है कि अगर भी 50% भी कमा रहा है तो 3 गुना कमा रहा है. सो दिस इज वेरी सिंपल. सो यस, ये कैसे वर्क करता है? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. सो इसका मतलब क्या है? ये पहले भी हुआ है तो इसके बाद भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे 100% थ्योरी कोई भी नहीं है. ठीक है, ये होगा ही. हम काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हो सकता है. ठीक है, देखो, इट प्रेडिक्ट द फ्यूचर डायरेक्शंस. क्यों बोला डायरेक्शंस? क्योंकि ये पहले हो गया एक बार. सपोज ये एक चैट पैटर्न फॉर्म हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो इसका जो आउटकम है ये एक डायरेक्शंस है. मार्केट का जो आउटकम क्या होता है? डायरेक्शन होता है. ये तो बुलिश है तो बियरिश है तो साइडवेज. तो ये डायरेक्शन हो सकता है. और इसके बाद क्या लिखा है? हेल्प स्पॉट रिवर्सन और कंटिन्यूएशन. रिवर्सल या कंटिन्यूएशन में आपको स्पॉट करने में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? आप अगर एक चार्ट पैटर्न है और उसके फॉर्मेशन के बाद आप देखते हो कि ये चार्ट पैटर्न इधर फॉर्म हुआ, तो आपका माइंड में चट से आ जाएगा कि ये चार्ट पैटर्न सपोज फॉर्म हुआ हेड एंड शोल्डर, ये यहां से रिवर्स करने वाला है, ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया. तो हेड एंड शोल्डर क्या होता है वो सब कुछ आप देख पाओगे, जब देख पाओगे तो समझ लोगे. तो हाँ, ये एक स्पॉट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. तो उसके बाद क्या होता है? कॉन्फर्म्स लिक्विडिटी शिफ्ट एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट. स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और लिक्विडिटी शिफ्ट क्या होता है? लिक्विडिटी का शिफ्ट मैं आपको सिंपल भाषा में समझ लूँ. सपोर्ट और रेजिस्टेंस. सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस पकड़ लो. ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है? मार्केट वो से बहुत बार बाउंस बैक किया, एक बार थोड़ा सा ऊपर चला गया और जिसका भी स्टॉप लॉसेस था ऊपर, उसको लेके चला गया, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप. ठीक है, और उसके बाद क्या दिखा रहा है? स्ट्रक्चर शिफ्ट. स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब क्या होता है? मैं आपको ट्रेंड में बोला था, मार्केट जब बुलिश जा रहा है, ठीक है, बुलिश से अगर बियरिश हो रहा है, तो बियरिश होने का ये जो चेंज इन द स्ट्रक्चर, इसको ही बोलते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट. ठीक है, ये चार्ट पैटर्न में हेल्प करता है कि हाँ, ये चार्ट फॉर्म हुआ, यहाँ तक बुलिश था, यहाँ पे ऊपर फॉर्म हुआ मतलब रिवर्सल एरिया में, तो आप ये
रिवर्सल एरिया में फॉर्म हुआ, इसके बाद ये बेयरिश जा सकता है, इट्स द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। एंड नेक्स्ट हेल्प टू फाइंड यू द की लेवल टू पंच योर एंट्री और एग्जिट पोजीशन, यस दिस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ उसके बाद ही एंट्री कर लोगे, नो दिस इज नॉट द पॉइंट। आपको एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा चार्ट को देख के। कैसे, मैं चार्ट पे बता देता हूँ, ठीक है। सो यस, लेट्स गो ऑन द आवर फर्स्ट स्लाइड एंड दैट इज रिवर्सल पैटर्न। सो इन आवर रिवर्सल पैटर्न वी हैव आवर फर्स्ट चार्ट एज हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस समझ लो, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखो हेड एंड शोल्डर, देखो ये होता है बुलिश या बियरिश, ठीक है। पहले जो ये आपको दिख रहा है ये बियरिश है और ये बुलिश है, ठीक है। कलर चेंज हो गया, कलर में मत जाइएगा, ठीक है। जो भी चार्ट है मैं खुद ड्रॉ करके उसको लेके आया हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करना भूल गया था। ये होगा रेड और ये होगा ग्रीन, ठीक है। क्या है, ये एक बियरिश पैटर्न है और ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिवर्सल में क्यों डाला, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ये कहाँ पे अगर फॉर्म हो रहा है, सपोज ये फॉर्म हो रहा है ऊपर मार्केट में, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, एक ऐसे ऊपर जाएगा, ये हायर हाई बनाएगा, उसके बाद एक और हायर हाई बनाएगा, ठीक है। देखो ट्रेंड, अब इसको कैंसिल आउट कर दो। अगर आप इसको सोचोगे तो ये क्या है, ट्रेंड है। तो ये क्या है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाएगा और उसके बाद ये जो लो होगा ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा पहले लो से, और उसके बाद एक और ये क्या बनाएगा, लोअर लो, ठीक है। ये लोअर हाई बनाया, मतलब कि ये हायर हाई पे था पर अब क्या बना, एक इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, लोअर हाई, और उसके बाद ये ब्रेक कर दिया क्या, ये लाइन। और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं नेक लाइन, मतलब कि यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहे हैं मार्केट, वो सपोर्ट एरिया को हम बोलते हैं नेक लाइन, मतलब कि जहां से ब्रेक डाउन कर रहा है या जहां से मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। और एक चीज सुन लो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इतना सिमेट्रिकली परफेक्ट है, मार्केट में इतना परफेक्शन में कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है। शोल्डर थोड़ा ऊपर जा सकता है, हेड थोड़ा नीचे आ सकता है, और इसका जो शोल्डर के अलाइनमेंट है दोनों का, ये इक्वल नहीं भी हो सकता है, ये थोड़ा नीचे ये थोड़ा ऊपर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जियोमेट्रिकली अलाइन बहुत ही रेयर टाइम में बनता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या बनता है, ऊपर नीचे बनता है, ठीक है। 19-20 होता है मार्केट में, ठीक है, वो तो कॉमन चीज है। हाँ, अगर यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है तो कैसे लोगे, ये अगर ब्रेक डाउन किया यहाँ पे एंट्री मत करिए, ठीक है। इसको एक रिटेस्ट करने के लिए वेट करिए, ठीक है। अगर रिटेस्ट करके ये अच्छा कैंडल बनाया, पिछले कैंडल स्टिक में हम दिखाया था कौन सा अच्छा कैंडल स्टिक होता है आपको ट्रेड लेने के लिए, वो होता है मारुबुजू, हो पकड़ लो, वो आपका हैंगिंग मैन पकड़ लो, मतलब कि शूटिंग स्टार, ठीक है, होता है। उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, पर आपका टारगेट क्या होगा पता है, ये जो आपका नेकलाइन से जो हेड का डिस्टेंस है, एक आप ट्रेंड लाइन खींचिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है आपको यही टारगेट रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए 1:2 to 2.5 आपको रखना ही होगा, ठीक है। अगर उससे नीचे आ रहा है तो ट्रेड ही मत लो। और बुलिस में सेम चीज पर ऑपोजिट में होगा, ठीक है। क्या आपको पता है, ये अगर नीचे गया है तो ये ऊपर जाएगा, और ये नीचे आपको ढूंढना है, और क्या होगा, ये नेक लाइन ब्रेक करने के बाद आपको रिटेस्ट के लिए वेट करना है, ताकि रिटेस्ट करे मार्केट और क्या करे, ऊपर चला जाए, ठीक है। So yes, let's see it on the chat so that we can see it in the practical life how it actually works and how it actually forms. ठीक है? So let's go. So yes, we have arrived in this chat. This is again, this is only for educational and training purposes. So there is no buy and sell recommendation in this. Okay. So whatever index price stocks what I am taking is just for educational purposes, for making you learn what it actually happens. So yes, let's start. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मैं आपको जो दिखाया, ये एक बेयरिश क्या है, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। क्या है, देखो ये क्या बना, आपका शोल्डर है, ठीक है। ये क्या बना, हेड बना, और इसके बाद देखो ये शोल्डर है। पर ये ब्रेक कहाँ पे किया, इधर किया। पर आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, यहाँ जो रिवर्सल है इसके बाद, ठीक है। मतलब कि हमारा क्या हुआ, मोटा मोटा देख लीजिए, यहाँ पे था आपका नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, और आपको टारगेट रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको पहले ये है, इसलिए पहले मैं सबको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे अगर लोगे तो ये कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक, ठीक है। तो इसका जो 1:2 है, करीब करीब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये एक आपका सक्सेसफुल चार्ट पैटर्न बन गया, और हाँ देखो आपका टीपीपी दे चला गया, ठीक है, 1:2 के ऊपर है, ठीक है। सो ये था आपका हेड एंड शोल्डर,
ठीक है। और अब हम देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब कि इसका उल्टा। सो यस, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट चार्ट। सो यस, वी अराइव अगेन। So see again, it's the chart. See, this is the head, this is the shoulder, this is the formation of an head, and again this is a shoulder, and yes, it breaks here. Or we test and see what the biggest jump. See, okay, देखो ये नेकलाइन को कहाँ पे ब्रेक किया, ये अगर आपका शोल्डर का वो होता तो ये है आपका नेकलाइन, ब्रेक इधर किया, पर ट्रेड इधर नहीं लेना का, आपको लेना है इसका जो रिटेस्ट होगा उसके बाद। और अगर रिटेस्ट पे लेते हो और आपका टारगेट क्या बनेगा, ये बनेगा टारगेट आपका। और अगर आपको ये पुट देखो ब्रेक कर दो, देखो आपका इजीली टारगेट मिल गया, बहुत इजीली टारगेट मिल गया। सो यस, दिस इज व्हाट इट इज। एंड लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट, एंड दैट इज डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, ये मार्केट में बहुत ही कॉमन, डबल टॉप या डबल बॉटम आपको हर मैक्सिमम ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में दिख जाएगा। ये क्या है, सिंपली सपोज मार्केट ऐसा है कि अगर रेंज बाउंड है तो क्या ही होगा, ये होगा ना, तो इसको ही हम बोल रहे हैं डबल टॉप। अगर ये ट्रिपल में फॉर्म हो गया तो ये ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको बताना ही क्या है, मान लो ये टॉप के मतलब के ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। और मार्केट में ये रिवर्सल पैटर्न क्यों है, क्योंकि हम ये ऊपर देख रहे हैं और ये के नीचे क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट को ये ब्रेक कर दे रहा है, तो ब्रेक करने के बाद आपको नहीं लेना है, आपको रिटेस्ट करने का वेट करना है, उसके बाद लेना है। और इन द सेम थिंग इन द डबल बॉटम, व्हाट यू हैव टू डू, इट्स द अपोजिट थिंग। ठीक है, अगर ये नीचे बन रहा है तो आपको ये नीचे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करने का, और उसके बाद आप ले लोगे, सिंपल। ये तो कॉमन ही है। ठीक है, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप आपको देख के ही समझ आ गया। ठीक है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लिए हो, वो वाला वीडियो मेरा सेकंड वाला वीडियो, नहीं फर्स्ट वाला वीडियो था सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर वो कर लिया हो तो आपको पता चल ही गया होगा तो ये क्या है। So yes, this is very simple, but then also we will see it on the chart. So yes, let's go. So yes, here we are, right? देखो, ये आपको देख ही गया होगा। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा, एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, देखा आ गया ना? देखो, ये एक बुलिश कैंडल है और ये है आपका डबल बॉटम, और अगर ये ऊपर बनता तो हो जाता टॉप। ठीक है, देखो ये आपका वो नेकलाइन कर लो, ये किया ब्रेक। अब आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हो, और ब्रेक किया, उसके बाद देखो अच्छा खासा नीचे आया, पर उसके रिटेस्ट लिया और उसके बाद देखो तोड़ दिया ऊपर, सिंपल। और अगर हम देखेंगे डबल टॉप तो वो भी दिखता है, लेट्स गो। देखो, आपको देख गया, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, बना। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। आपको यहाँ पे देखना क्या है, आपका नेक लाइन, नेक लाइन कहाँ पे है, सिंपल है, नेक लाइन ये है, देखो सिंपल, बहुत ही सिंपल। आपको कहाँ पे लेना है, ये ब्रेक की यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो रिटेस्ट है यहाँ पे लेना है। आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा ये, एक बार देखो तो ये आपको मिला क्या, इजीली मिल गया, और उसके बाद ही ये ऊपर चला गया। ठीक है, और ये क्यों ऊपर गया, क्यों नहीं गया, आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब क्या, मार्केट जहां से बार बार बाउंस बैक करते थे, कोई यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर चला गया, तो आपको सपोर्ट लेवल तक टारगेट भी मिल गया, और इसका भी मतलब टारगेट जो था ये बॉडी का वो भी क्लोज हो गया, और ये भी क्लोज हो गया, तो यस, इट्स अ गुड थिंग। सो यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड आवर नेक्स्ट स्लाइड इज ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। ओके, तो व्हाट ट्रिपल बाइस टिपिकली सिग्निफाइज, देखो डबल टॉप में क्या था, यहाँ पे मतलब कि टॉप मतलब क्या था, ऊपर जो था रेजिस्टेंस में सपोर्ट ले रहा है वो दो दो बार ले, और ट्रिपल टॉप में देखो 3 बार हो रहा है। ठीक है, और हाँ, मैं आपको एक चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से चार्ट पे रियल लाइफ दिखा देता हूँ इसको कंटिन्यू करने से पहले, तब की ताकि आपका क्लियरेंस हो जाए माइंड में। ठीक है, आपका कोई फॉग ना रहे। ठीक है, आपको ये भी जो सब चार्ट पैटर्न है ना, ये सब दिखेगा, पर मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम टाइम दिखेगा, ठीक है, वो क्या है एक बार देख लीजिए। आपको ये तो चार्ट पैटर्न बहुत बहुत मिल जाएगा, पर आपको जो समझना है मार्केट में वो है ये, देखो ये जो रेंज है ना, ये ट्रिपल किया,
4 5 10 12 बहुत बार हो सकते हैं, ठीक है, बहुत बार, और बहुत बड़ा भी चल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रेटेजी ही आजमाना पड़ेगा कि अगर ये एक बन रहा है तो हम इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स में को अंदर कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स कहाँ पे खींचोगे, इसका एकदम हाई पकड़ लो और ये एक लो पकड़ लो, ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया तो उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये है इसका लो, देखो ये ब्रेक किया पर ये गया नहीं, ठीक है, ये फिर रिवर्सल हो गया। क्यों रिवर्सल हुआ ये आप समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये गिरा क्यों नहीं नीचे डायरेक्ट, तो इसके लिए तो आपको कंटिन्यू देखना ही पड़ेगा मेरा ये चैनल, क्या था कि आप समझ जाओ, ठीक है। सो यस, दिस इज व्हाट इट इज़। सो मेरा जो मेन है बोलने का चीज़ कि मार्केट में सिर्फ डबल और ट्रिपल नहीं बनता, 4 5 10 12 बहुत बनता है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ अच्छे से देखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ देख के छोड़ना नहीं होगा कि यहाँ पे तो 3 4 से ऊपर बन रहा है तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं। मार्केट में मैक्सिमम ऑफ द टाइम 3 4 5 10 12 13 मतलब कि जितना भी साइडवेज रहता है उतना ही वो क्या बनाता है, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, ठीक है। चलो मतलब कि ट्रिपल टॉप 4 टॉप 5 टॉप बहुत बनाता है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स सी दिस ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, ठीक है। ये है टॉप, मतलब कि क्या है, ये वो ऊपर 3 बार मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट से रिजेक्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये पे वो क्या देखना पड़ेगा, ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट आएगा तो उसके बाद लोगे और यहाँ पे आपका टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ से यहाँ तक टारगेट होगा। ये ब्रेक करेगा ऊपर, मतलब कि आपका जो ये रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद वो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट में आएगा, सपोर्ट लेगा रिटेस्ट करने की तरह, और उसके बाद यस बूम। तो इफ़ यू वांट टू सी दिस ऑन द चार्ट, लेट्स गो। सो आपको ये दिख भी गया होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। सो अगर आप ये देख पा गए तो ये भी देख लिए, देखो क्या है, सिंपल सेम ही चीज़ है। आया यहाँ से क्या किया, आपको वो रिटेस्ट कहाँ पे ले रहा है, देखो एक बार इसका स्ट्रक्चर मैं आपको अच्छे से बोल देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आपका नेकलाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका नेकलाइन फॉर्म हुआ, ठीक है। और मार्केट यहाँ से क्या आया था, देखो एक ट्रेंड बुलिश ट्रेंड मतलब बियरिश ट्रेंड में आया था, और इसके बाद एक वो सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। कहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है मार्केट में, यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे आ रहा था बार बार, ठीक है। और नीचे जो सपोर्ट था वो था ये, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके ये क्या बन गया, सपोर्ट, और सपोर्ट बन गया। और ये देखो ये सपोर्ट से मार्केट किया रिटेस्ट, और रिटेस्ट करने के बाद देखो बूम, आपका तो क्या टारगेट होगा, ये जो है इसका जो गैप है ये आपका टारगेट होगा। तो देखो आपका ये गैप का टारगेट फुलफिल हुआ है कि आपका क्या एंट्री हो गई, यहाँ पे देखो इजीली फुलफिल हो गया, तो डन। और सिमिलरली इन दिस बियरिश पैटर्न, लेट्स सी। तो यस वी हैव अराइव अगेन, देखो ये है आपका नेकलाइन, ठीक है। ये आपका फॉर्म किया एक ट्रिपल वाला टॉप, नॉर्मल वाला टॉप नहीं, एक ट्रिपल वाला टॉप, ठीक है। देखो एक बार वंस अगेन आया, ठीक है, एक टॉप बनाया, एक टॉप ऐसा बनाया, एक टॉप ऐसा बनाया, एक टॉप ऐसा बनाया, उसके बाद ब्रेक किया ये सपोर्ट को, उसके बाद ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे सपोर्ट लिया, और देखो नीचे आपका टारगेट भी गया, आ गया। आपका टारगेट क्या था, ये वाला बड़ा वाला, देखो इसको पकड़ लेता है, ठीक है, यहाँ पे बैठा देता है, देखो टारगेट मिल गया। और एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पे दिख भी गया होगा, मैं आपको जो पहले बोला था कि परफेक्शंस मार्केट में नहीं होता, ठीक है। ये देखो परफेक्शंस हुआ, ये बहुत ऊपर है, ये मिडिल में है, ये ऊपर है, पर ये हेड एंड शोल्डर नहीं है भाई, ठीक है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये ट्रिपल टॉप ही है। देखो मार्केट के मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को कितना चार्ट पैटर्न आ रहा है, आपको मोटिव ये आना चाहिए कि ये पैटर्न को देख के आप समझ पा रहे हो कि नहीं कि ये बुलिश है ये बेयरिश है। 1-2 महीने बाद आपको नाम याद नहीं रहेगा, मेरे को भी बहुत सारा चार्ट पैटर्न है, ठीक है, उसका नाम भी याद नहीं रहता, पर मेरे को जो याद रहता है देख के कि हाँ ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये बुलिश है, ये बियरिश है, और ये जो बन रहा है ये बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, हाँ वो भी है चार्ट पैटर्न, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और आई गेस आपका नेक्स्ट स्लाइड में ही वो आ जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न में हम एंटर करेंगे। सो हाँ, आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो पैटर्न बन रहा है ये बुलिश होगा या बियरिश होगा, ठीक है। यही आपका काम है, आपका नाम को लेकर कोई वो नहीं है, ठीक है। डबल टॉप बना ट्रिपल टॉप बना, आपको कोई जरूरत नहीं, आपको जो जरूरत है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं ये बुलिश है ये बियरिश है, ठीक है, सिंपल।
सो यस, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज ट्रायंगल पैटर्न। देखो ट्रायंगल पैटर्न में हमारा मैं लिया और लेके आया 3 मेन ट्रायंगल पैटर्न जो मार्केट में 90% टाइम बनता है। ठीक है, 90% तो बहुत ज़्यादा बोल दी, इतना भी नहीं बनता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट में दिखाई देता है। ठीक है, तो फर्स्ट में ट्रायंगल पैटर्न में हमारे पास है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। मैं आपको बोला था क्योंकि ये जैसा दिख रहा है ये ऐसा ही होता है। ठीक है, एकदम ऐसा मार्केट, मतलब कि ऊपर से भी आपको दिख के लग रहा होगा कि देखो यहाँ पे ऊपर क्या था, लोअर हाई लोअर लो लोअर, मतलब कि लोअर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और नीचे से हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, पर ये कॉन्जेस्टेड हो रहा है। ठीक है, एक एक समय आएगा, मतलब कि यहाँ पे जब मार्केट में और मूवमेंट करने का जगह नहीं रहेगा। ठीक है, वहीं पे मार्केट ब्रेक करेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, पर जहाँ पे भी ब्रेक करे आपको कहाँ पे लेना है, एक ब्रेक करेगा उसके बाद सपोर्ट लेगा, बस उसके बाद आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, पर आपका टारगेट होगा ये। ठीक है, ये वाला आपका टारगेट होगा, ये जो गैप दिख रहा है आपको ये वाला टारगेट होगा। सिमिलरली इन द रेट साइड, मतलब इन द बेयरिश साइड, अगर ये आपका सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस में आपको ये लेता है सपोर्ट, उसके बाद बनाता है कोई बियरिश कैंडल, वो मारूबुज हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके बाद आपको लेना है। ठीक है, सो लेट्स सी ऑन द चार्ट। तो देखो मैं यहाँ पे क्या एक आइडेंटिफाई किया, देखो यहाँ पे क्या बना, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपका हायर लो हो गया, ये आपका हायर लो हो गया, ये आपका हायर लो हो गया। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ तक, पर हुआ क्या एंड में, देखो ये आया यहाँ तक, यहाँ से ब्रेक भी किया पर सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, चला गया, पर रिटेस्ट लेके ऊपर सपोर्ट से रिटेस्ट लेके जब आया, आपका ये जो डिमांड था, देखो मतलब कि आपका जो ये जो था गैप, इसको कर दिया फुलफिल, आपका टारगेट हिट। देखो एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन गया। क्या कैसे बनना था, जैसे ही बनना था वो इक्वल वही स्ट्रक्चर लेके बन गया ना, सिंपल। ऐसे मार्केट को आप सिंपल तरीके से देखोगे, और अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना जल्दी क्यों आइडेंटिफाई कर ले पा रहा हूँ स्टार्ट पैटर्न, क्योंकि मैं बहुत देर से, बहुत टाइम्स हो गया मेरा को, लगभग मैं जब क्लास 11 मतलब कि 10 का बोर्ड से बाद मैं स्टार्ट किया, तो उसके बाद से कर रहा हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ, तो हाँ, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। और ये आपका बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई आप जितना भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखो नॉलेज तो सब कुछ लेना है, प्राइस एक्शन का भी नॉलेज लेना है, वो हो कैसे रहे उसका भी नॉलेज लेना है, कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन का भी नॉलेज लेना है, सबसे मेन चीज़ आपका साइकोलॉजी बिल्ड करना है। ठीक है, और आपका पेशेंस ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस से सब कुछ होता है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि ये हो गया, इसके बाद ये फॉल किया, आपको पता है ये जो चार्ट पैटर्न है कितना देर में हुआ, देखो अगर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मतलब कि हर एक कैंडल का ड्यूरेशन है 1 आवर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये है 3 डे 14 आवर, मतलब ये एक चार्ट पैटर्न जो ये इस सिर्फ चार्ट पैटर्न को ट्रेड करता है। ठीक है, जो लगभग सपोज मान लीजिए कि मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को सिर्फ मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाएगा तभी ट्रेड करूंगा, तो मैं इसके लिए 13 डे 15 आवर वेट किया हूँ ये पैटर्न फॉर्म होने में, और उसके बाद वेट किया ये रिटेस्ट आने में, उसके बाद मैं ट्रेड दिया। ठीक है, तो ये क्या है, पेशेंस। आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नॉलेज बहुत आएगा। ठीक है, स्मार्ट मनी आप हो जाएगा, आईसीटी हो जाएगा, कैंडल स्टिक का पैटर्न का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, प्राइस एक्शन का, और एट द एंड द गोट ऑर्डर फ्लो। ठीक है, द फुटप्रिंट चार्ट, द गोट, उसका भी नॉलेज अगर आ जाएगा तो ठीक है, सब कुछ आ गया। पर आपको जो मेन चीज़ है वो है आपका पेशेंस। ठीक है, वो ग्रो करना आपको नेचुरली तब आएगा जब आप रियल मनी मार्केट में लगाओगे। ठीक है, क्योंकि पेपर मनी में क्या होता है, आपका जो साइकोलॉजी होता है वो बहुत छोटा सा बिल्ड होता है, क्योंकि अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो है आपका पेपर मनी। पर अगर आपका रियल मनी लॉस हो गया, सपोज 500 रुपीज़ ही हुआ है। ठीक है, 500 रुपीज़ आपका रियल मनी में लॉस हो गया, तो आपको लगेगा कि ठीक है कुछ लॉस हुआ। आपका सपोज लॉस हुआ 5,000 रुपये मार्केट में। ठीक है, 5,000 10,000 ये बहुत ही मिनिमम है मार्केट के लिए। ठीक है, सो जो भी है यही है। ठीक है, अगर आपको लॉस हो रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको वहीं से को साइकोलॉजी बिल्ड होगा। ठीक है,
और एक जब ट्रेडर का साइकोलॉजी बिल्ड हो जाता है, ठीक है, उसका अगर लॉस दिन में 10,000 भी हो जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो झेल चुका है। 10,000 ये पहले बार नहीं झेला, बहुत बार से झेल चुका है, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 1,000, कभी 11,000, बहुत बार से, बहुत टाइम से, बहुत बार सेम चीज झेल चुका है। और ये झेलने की क्षमता जिसमें आ गया वो एक काम हो जाएगा, तब उसको ना आएगा प्रॉफिट का मजा, ना आएगा लॉस का दुख। और यही जो फेज है, यही है एक ट्रेडर का गोल्डन फेज, जहाँ ये एक ट्रेडर फुल्ली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है, ठीक है। यस, इसको करने के लिए आपको 1 महीने में 2 महीने में नहीं सीख पाओगे। और आप पहले मेरे को बात सुनकर ये समझ में आ रहा है कि क्यों है ये सब पेशेंस, ये सब तो चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि जो मार्केट में मैंने है वो स्ट्रेटेजी ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बोल दे रहा हूँ। हर एक स्ट्रेटेजी 40 to 50% कम कर ही जाता है, 40% भी नहीं करता तो 30% कम ही कर जाता है, ठीक है। हर एक स्ट्रेटेजी मार्केट में काम करता है, पर जो मेन चीज़ है मार्केट में वो है रिस्क टू रिवॉर्ड और है आपका साइकोलॉजी। रिस्क टू रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर सपोज मान लीजिए मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3, इसका मतलब क्या है, मैं अगर एक ट्रेड में 10 रुपये लूज कर रहा हूँ तो उसके नेक्स्ट ट्रेड में मैं 30 रुपये अर्न कर रहा हूँ। और साइकोलॉजी क्यों बोला, मैं अगर एक ट्रेड में 10 रुपये लूज कर गया, उसके बाद मेरे डिसिप्लिन का बुक होता है, उसमें है एक ट्रेड और लेने का क्षमता, मतलब कि मेरा आज का रिस्क लेने का कैपिटल है 20 रुपया, तो मैं एक और ट्रेड लिया, वो भी लॉस हो सकता है। मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ब्रदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल एवरी टाइम। हो सकता है 2 टाइम आपको बाद फिर लॉस हो गया। और वही जो डिसिप्लिन ट्रेडर है जिसका साइकोलॉजी स्ट्रांग है, वो नंबर 3 ट्रेड में जाएगा ही नहीं। वो वहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब कि लैपटॉप हो या कंप्यूटर वो बंद कर देगा, ट्रेडिंग का जर्नल लेगा, क्यों ट्रेड लिया, क्यों एंटर किया, कैसा कितना लॉस हो गया सब लिखेगा, उठ जाएगा। ये है एक डिसिप्लिन ट्रेडर, ठीक है। So yes, in the next video or in upcoming videos, I will share all these things very detailed so that you can understand all these things. So in this video, our main topic is chart pattern. So let's understand it properly. ठीक है? So our next chart pattern is ascending triangle pattern. ठीक है? ये क्या फॉर्म होता है? देखो, ये नीचे से आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है, पर ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये बुलिश हो रही है, दिखाई देता है, ठीक है। कैसे बनता है, नीचे से आ जाता है और ऊपर जो हाई बनाता है वो इक्वल, पर नीचे जो हाई बनाता है हायर लो हायर लो हायर लो, पर ऊपर हाई जो बनाता है वो इक्वल। आपको क्या वेट करना पड़ेगा, इसका जो ब्रेक, इसका ब्रेक होगा, रिटेस्ट आएगा, उसके बाद एंट्री। और यहाँ पे भी सेम, आपका ये वाला जो गैप है ये है आपका टारगेट, ठीक है। सो लेट्स सी इट ऑन द चार्ट। सो यहाँ पे आप देखो एक चीज बहुत गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, देखो एक आपका सपोर्ट बन गया, ठीक है, ऊपर, और नीचे से क्या आया, देखो यहाँ से आया वो, देख लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चार्ट पैटर्न था, ठीक है, आपका लॉजिक सही चला, ऊपर ब्रेक भी किया, रिटेस्ट भी किया, पर सस्टेन नहीं कर पाया। पर वो क्या किया, यहाँ पे जो सपोर्ट था, देखो मैं क्या बोला था, जहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम मार्केट रुक गया वो आपको सपोर्ट है। देखो यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ से लेकर मार्केट उठ गया, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि सिर्फ चार्ट पैटर्न में भरोसा मत कीजिए, आपका प्राइस एक्शन में भरोसा कीजिए। प्राइस एक्शन के अंदर चार्ट पैटर्न भी बढ़ता है, प्राइस एक्शन के अंदर आपका सपोर्ट डिस्टेंस भी बढ़ता है ना। तो मार्केट में आप पहले आपका सिग्निफिकेंस यही होगा, ठीक है, कि क्या आप पहले सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे सपोर्ट है। अब ये मोटा सा रेक्टेंगल से ड्रॉ करोगे, ये लाइन से नहीं, क्योंकि लाइन से अच्छा सपोर्ट नहीं ड्रॉ होता है, लाइन से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होता है और वो ट्रेंड लाइन के लिए अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे कि रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा है, देखो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है ये एरिया है, यहाँ से मार्केट बार बार गिर, यहाँ पे भी मार्केट बाउंस बैक आ गया, ठीक है। पर मार्केट यहाँ से उठकर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। देखो मैं बोला ना, हर एक समय नहीं होता, 100% एक्यूरेसी नहीं है मार्केट में, मार्केट का खुद का ही नहीं है। तो ये क्या क्या नीचे से आके सपोर्ट लिया, ऊपर बनाया ग्रीन कैंडल, नीचे बनाया रेड, और ये है इसका रिटेस्ट कैंडल, क्योंकि उसके बाद बनाया ग्रीन। और देखो ये कैंडल का क्लोज इसके बॉडी के अंदर ही हुआ, मतलब कि ये क्या फॉर्म हुआ, एक मारूबूज हुआ, सॉरी ये क्या हमारा फॉर्म हुआ, सॉरी, इसको हम बोलते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बुलिश हरामी, ठीक है। और बुलिश हरामी क्या बना, एक हैमर बना, क्यों, क्योंकि इसका सपोज ओपनिंग यहाँ पे था, क्लोज यहाँ पे था, ठीक है। और इसका ओपन यहाँ नीचे क्लोज या मतलब कि कैंडल का फॉर्मेशन हुआ क्या, ऐसा हुआ, और नीचे एक डंडी होगा, दैट्स इट। तो ये क्या बना, एक हैमर बना। तो हाँ, तो इसका अगर आप देख लो तो वही है 1:2.5, देख लो आपको मिल भी जाएगा इजीली, देखो देख के ही पता चल रहा है, ठीक है।
1:2.5 देखो भाई 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 भाई, देखो कितना ऊपर गया, पर लालच इतना नहीं करना है, ठीक है। आपको आपका टारगेट तक ही लालच करना है, उसके बाद नहीं। मार्केट में लालच करोगे तो गंदा फंसोगे भाई, गंदा फंसोगे, ठीक है। सो यस, आवर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। सो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, आपको क्या देखना है, आपको असेंडिंग में क्या दिखा था, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक नीचे से हायर हायर लो हायर लो हायर लो आ रहा है, और उसके ऊपर क्या आ रहा है, इक्वल लो, ठीक है। तो आपको ऑपोजिट दिखना है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में, ठीक है। ऊपर से क्या आएगा, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और नीचे दिखाई देगा आपको लोअर लो, सॉरी इक्वल लो। तो अगर ये होता है, आपको वेट करना पड़ेगा, ये जो आपका सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक डाउन करेगा, सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाएगा, और रेजिस्टेंस को जब टच करके मतलब कि रिटेस्ट करके नीचे आएगा, और एक अच्छा सा कैंडल बनाएगा, और वो भी जो भी हो बियरिश कैंडल होना चाहिए, तो उसके बाद ही आपको एंटर करना चाहिए, ठीक है। So yeah, simple. As we have seen in the previous chart, this is simple. So I'm not wasting any time to make you see this once more time. So let's go on the next slide. And there is continuation pattern. देखो continuation pattern क्या होता है, पहले हम देखा कि रिवर्सल क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे देखा रिवर्सल, ठीक है। उसके बाद देखा ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये 3 देखा, और लास्ट है कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न, पैटर्न का मतलब है, मतलब इसको आप कहाँ पे देखा, ट्रायंगल पैटर्न के इज में, और इसको आप कहाँ पे दिखा, रिवर्सल, मतलब कि ये रिवर्सल एरिया में, पर कंटिन्यूएशन पैटर्न का ये मतलब नहीं है। अगर सपोज ये फॉर्म हुआ तो आप बुलिश ही पकड़ लोगे, अगर मार्केट यहाँ से गिर भी रहा होता तो आपको ये बुलिश भी पकड़ लेना पड़ेगा, और अगर मार्केट बुलिश ही है, मतलब कि ट्रेंड बुलिश ही है, उसके बाद भी ये फॉर्म किया, इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल, उसके बाद भी आपको ये कंटिन्यूएशन मतलब कि ऊपर बुलिश की तरह भी बायस रखना पड़ेगा। और सेम चीज ये है बियरिश कप एंड हैंडल, मतलब कि अगर कप एंड हैंडल का इन्वर्टेड वर्जन, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। अगर मार्केट सपोज गिर रहा है, ठीक है, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, उसके बाद ये कप बनाया, उसके बाद ये हैंडल बनाया, तो आपको बायस आ जाना चाहिए कि मार्केट गिर चुका, मतलब कि यहाँ से गिरेगा। सेम चीज अगर अब यहाँ पे देखोगे ऑपोजिट मार्केट, सपोज यहाँ में बुलिश ट्रेंड था और यहाँ पे ये बना है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, मतलब कि यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा, ये अगर कंटिन्यू भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। सो यस, दिस द बुलिश कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल क्या होता है, देखो ये पे पहले एक बनेगा ये ऐसा वाला चीज, देखो ये ऐसा आर्क एग्जैक्ट मार्केट में आपको नहीं दिखाई देगा, मैं ये क्या एक आर्क लाया इसलिए आपको आर्क दिखाई दिया, आपको चार्ट पे ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। आपको सिर्फ ये बैठना है और आपको नजरिया उतना डेवलप करना चाहिए कि आपको अगर दिख के वो समझ जाना चाहिए कि ये एक कप जैसा फॉर्म हो रहा है, और कप जैसा फॉर्म होने के बाद एक छोटा सा ऐसा बनाएगा, उसके बाद ब्रेक कराएगा, उसके बाद रिटेस्ट देन इट, ठीक है। और ये सेम इन द बियरिश, आपको क्या दिखा, एक बियरिश कप एंड हैंडल, क्या है, एक उल्टा कप बनेगा, ठीक है, और उसके बाद उस कप के लिए एक हैंडल बनाएगा, क्योंकि कप तो इनकम्प्लीट है ना हैंडल के लिए, और कप इनकम्प्लीट हो गया तो वो बाटी बन गया, कप कैसे बना, कप को ऐसा ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा, चाह खा रहे हो, तो हाँ, ये एक कप का हैंडल बनना चाहिए, और उसको मतलब कि जो आपका नेकलाइन है उसको ब्रेक करना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, आपका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट को ब्रेक करके रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, उसके बाद एंटर करोगे, ठीक है। अगर रिटेस्ट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपको एंटर करने का जरूरत ही नहीं है, हरे भरी नहीं, ठीक है। मार्केट में मैक्सिमम लोग पैसे खो देता है फोमो के चक्कर में, फोमो क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सपोज मार्केट यहाँ से रिटेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट फॉल कर गया, आपको क्या लगेगा, मार्केट इतना बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, या मार्केट बहुत नीचे आ गया, इतना नीचे आएगा तो और नीचे जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, शॉर्ट। और अगर जब वहीं पे शॉर्ट करोगे तो मार्केट में क्या होगा, देखो इतना बड़ा गिरा, उसके बाद ही आप जहाँ पे शॉर्ट करोगे उसके बाद थोड़ा सा कैंडल नीचे गया, बस रिवर्स कर गया, हो गया। इसलिए बोलता हूँ आपको वेट करना पड़ेगा रिवर्सल के लिए, ठीक है, सिंपल चीज। तो अगर इसको आप चार्ट में देखना चाहते हो तो यस, लेट्स गो, लेट्स गो। सो हियर वी डिराइव, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बना, देखो वही बना, मैं आपको क्या बोला था, आपको ऐसा गोल बाटी नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको कैसे दिखाएगा, यही दिखाएगा, पर आपको इसका जो लो है मार्केट का, ठीक है, ये जो है लो है, इसका भी लो, आपको वो लो को जोड़ के आपको सोचना पड़ेगा कि ये बन क्या रहा है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो काप का हैंडल है, ये काप का 50% से बॉडी से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सपोज कि ये है काप का वो फुल बॉडी जो कि होगा आपका टारगेट, और इसका जो 50% है वो है ये, तो इससे नीचे आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। काप का हैंडल अगर इससे नीचे चला गया तो आपका पूरा जो पैटर्न है वो इनवैलिड बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ब्रेक, और मार्केट पूरा सुपर बुलिश होकर रैली दे दी है, ठीक है। तो बहुत सारा बायर, मतलब कि रिटेलर बायर यहाँ पे आके बोलेगा देखो मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अब हम बाय करेंगे, और इसका सेल स्टॉप लॉस कहाँ पे, इधर इधर होगा,
देखो जब भी बाई किया नीचे आ गया, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था ले लिया। आपको लग रहा है कि ये तो छोटा जगह, नहीं भाई छोटा नहीं है, ये 4 आवर का कैंडल है, ठीक है। ये 4 आवर के कैंडल का ड्यूरेशन 4 आवर है, तो आपको एक एक मतलब कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पैसे का, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे जो पैसा है वो, इसको हम डिस्टेंस को पीप्स बोलते हैं। क्यों पीप्स बोलते हैं इसको? क्योंकि ये है यूरो यूएसडी, ठीक है, जो भी है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगेन वंस अगेन, ठीक है। सो देखो अब रिटेस्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ठीक है। रिटेस्ट यहाँ पे हुआ और इसके बाद रिटेस्ट लेके इधर गया, तो हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और टारगेट क्या होगा इसका, जो वो था, तो ये इसका तो आपका एंट्री होगा यहाँ पे, तो टारगेट होगा, देखो एक गो में आपका कैंडल का टारगेट मिल गया। सो यस, और सेम होगा ऑपोजिट में। देखो ऑपोजिट में कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो हुआ इसका ही रिवर्सल में सेम चीज़ होगा, सिंपल, कोई अलग चीज़ नहीं, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऐसे ही वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो रेलिवेंट है मैं आपको दिखा दिया कि इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है, उसके बाद आपका हैंडल बनता है और उसके बाद ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, आप ले लोगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ जो रिटेस्ट कैंडल का फॉर्मेशन मैं और एक बार बोल देता हूँ, काप एंड हैंडल के हैंडल का फॉर्मेशन ज़्यादा 50% बॉडी के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद आपका कैंडल मतलब काप एंड हैंडल इनवैलिड हो जाएगा। सो यस, दिस फॉर इट। एंड आवर नेक्स्ट पैटर्न फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज, देखो ये जो फॉलिंग वेज है ये है एक बुलिश पैटर्न, और यहाँ पे जो है राइजिंग वेज पैटर्न ये है बियरिश पैटर्न, ठीक है। इसका जो पैटर्न का जो है, देखो ये एक मार्केट सपोज ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, एक चैनल के अंदर ये कॉन्जेस्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्जेस्ट होके ऊपर फटेगा और थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, उसके बाद आप लोगे। और राइजिंग वेज में ये नीचे से भी आ सकता है ऊपर से भी आ सकता है, पर इसका जो वेज मतलब कि ये जो बनेगा, ये चैनल बनेगा, ये ऊपर का तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। और फॉलिंग वेज में इसका जो वेज होगा मतलब कि इसका जो मतलब कि कॉन्जेशन होगा वो नीचे का तरफ होगा, सिंपल यही है। इसका जो देखो यहाँ पे ये जब बनेगा तो ये यहाँ से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, मतलब ये बियरिश ट्रेंड में भी आ सकता है, बुलिश ट्रेंड में भी आ सकता है। और ये भी जो है ये भी सेम बियरिश ट्रेंड में भी आ सकता है और बुलिश ट्रेंड में भी आ सकता है, इसलिए इसको हम कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि मैं ये किया तो सिर्फ यही फॉर्म होगा, नहीं, ये बियरिश भी हो सकता है, ठीक है। सो yes, this is very simple and this little bit complicated, but yes, if you understand it कि हम ये कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में पढ़ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है, ये बियरिश में भी फॉर्म हो सकता है, बुलिश में भी फॉर्म हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये बुलिश में ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो, देखो फॉर्म हुआ ना राइज वाइज, अच्छे से देखो यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा राइज वेज फॉर्म हुआ, राइजिंग वेज, ठीक है। कि राइजिंग वेज में मैं आपको क्या बोला था, ये ऊपर की तरफ होना था, और फॉलिंग में क्या होना था, ये नीचे की तरफ, ठीक है। देखो ये चैनल ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखो कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, मतलब कि ये बुलिश ट्रेंड में भी आया, और ये एक बुलिश का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। आपको लग रहा है बुलिश पर है ये बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बुलिश स्ट्रक्चर में आया, ये राइजिंग वेज का पैटर्न फॉर्म किया जिसका मुंह है ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पे ब्रेक किया, जूम करूंगा तो आपको देख पाओगे कि ब्रेक यहाँ पे किया, इसके बाद ये रिटेस्ट किया, और इसका जो ये नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे आपका टारगेट होगा। देखिए आपको आपका टारगेट भी लेना है ना, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, सपोज ये जो पॉइंट है देखो इजीली मिल गया, ठीक है। तो सेम होगा फॉलिंग वेज में, ठीक है। सो आपको दिख गया कि राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है। तो सिमिलरली इन द ऑपोजिट साइड, ठीक है, मतलब कि ये ये जो आपको वो दिख रहा है, ये पाइप है, ये पाइप जो है ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे राइजिंग वेज, ठीक है। जो आपको दिखा वो कहाँ पे था, ये देखो यहाँ पे बियरिश था, पर वो जेहेतु एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है तो वो कहाँ से आया, नीचे से, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं है कि ये बियरिश भी हो सकता है बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो आपको राइजिंग वेज का पैटर्न देखो, उसका ऑपोजिट ही है फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। मतलब कि ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न बुलिश होगा, ठीक है, ये भी पैटर्न बियरिश होगा, बात सिंपल है। और नेक्स्ट है आपका फ्लैग। और हाँ, एक बात मैं आपको ये दिखाया नहीं फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है, पर देखो मेरा मतलब सिंपल है, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ और आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा क्योंकि आप इतना करियर के लिए सीरियस हो, इसलिए मैं या आप इस वीडियो में इतना तक बने रहे हो कि वीडियो का लेंथ बहुत ही गंदा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और वीडियो का बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये दिखा नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि बात सिंपल है, आपको एक दिखाया आपको ऑपोजिट ही होगा, ठीक है। आप इतना समझदार तो हो, मेरे को पता है, क्योंकि उसके लिए ही आप इतने लास्ट तक आए हो वीडियो का। सो हाँ, अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग। देखो बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग ये क्या होता है,
ये सपोज यहाँ पे मार्केट का एक डायरेक्शन है बुलिश, ठीक है, देखो ये बुलिश ही होना चाहिए, बुलिश फ्लैग मतलब बुलिश हो, बियरिश मतलब बियरिश। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर है बुलिश, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में आकर थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा बहुत ही कम समय के लिए नीचे जाएगा, मतलब कि चैनल करके नीचे जाएगा। कैसे नीचे जाएगा, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बना के नीचे जाएगा। उसके बाद ऊपर ये ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा। हाँ ये, और ये जो बनेगा ये एक फ्लैग की तरह पैटर्न है, ठीक है। देखो ये फ्लैग है, अगर मैं आपको ये जो पैटर्न है इसको रिमूव कर दूँ तो ये एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल। और ये जो फ्लैग है इसका जो बॉडी होगा, ठीक है, इसका जो फ्लैग का मतलब कि ये जो झंडा है, इसका झंडे का जो लेंथ होगा वो इसका फ्लैग का मतलब कि डंडी का 50% से ज़्यादा नहीं नीचे जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलर मतलब कि जैसे कपन हैंडल में था वो इस सेम है, 50% से नीचे जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर जाएगा तो ये आप बुलिश फ्लैग या बियरिश फ्लैग कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। सिमिलरली इन द ऑपोजिट साइड देखो, बियरिश फ्लैग मतलब कि अगर झंडे को उल्टा कर दोगे तो ऐसा ही फॉर्मेशन होगा। देखो अगर ये डंडी ऊपर का ना दे, इसका भी ना दे, तो सेम फॉर्मेशन फ्लैग ही हो रहा है। तो इसके लिए हम बोलते हैं बुलिश या बियरिश फ्लैग। सो सी लेट्स सी इट ऑन द चार्ट, ठीक है, लेट्स सी इट। सो देखो ये एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न है, ठीक है। क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे सीधा ऊपर बाइंग आया, ठीक है। देखो बाइंग कितना आया, इतना ज़्यादा बाइंग आया, ठीक है। इतना ज़्यादा जो बाइंग आया उसके बाद क्या बना, देखो यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ। और इसका जो लेंथ है देखो यहाँ पे, अगर मैं नीचे से लगा दूँ जहाँ से फॉर्म हुआ, यहाँ से ये 50% के ज़्यादा नीचे नहीं जाना था ये, ठीक है। यहाँ से नीचे जाना नहीं था, देखो ये यहाँ तक ही है, मतलब ऑलमोस्ट 35% गया, ठीक है। तो हम इसको एक वैलिड कंसीडर करेगा। देखो और इसके बाद देखो रिटेस्ट कहाँ पे हुआ, मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद डिटेल्स दिया, एंटर किया। और जो यहाँ पे मिस कर गया उससे रैली, वो कहाँ पे एंटर करेगा, जब ये पैटर्न फॉर्म होगा और इसके बाद ये जो रिटेस्ट रहा है, ठीक है, उस वहाँ पे एंट्री करोगे। तो जहाँ पे भी आप एंट्री करोगे देखो आपको इजीली 2.5 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जा रहा है, ठीक है। और अब हम दिखेंगे कि बियरिश फ्लैग पैटर्न। सो यस लेट्स सी इट। सो देखो सिमिलरली बियरिश फ्लैग पैटर्न भी हमको दिख गया। देखो यहाँ पे मार्केट बियरिश था, एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था, बियरिश ट्रेंड में। उसके बाद क्या बनाया, एक ऐसा वाला पैटर्न, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, बियरिश ट्रेंड वो भी सेम होगा, 50% से ऊपर नहीं जाएगा। 50% सपोज आपका ये एरिया है, इसके ऊपर नहीं गया, 37-39% ही गया होगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे फॉल आया, पर आपको एंटर यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे नहीं एंटर करना होगा, आपको एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको रिवर्सल होने के बाद। तो आपको कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, आपका ट्रेड का प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिंपल। आप यहाँ पे एंटर करोगे, बूम। तो यस दिस इज व्हाट फॉर द वीडियोस, ठीक है। आपका यही लास्ट कैंडल पैटर्न था। और हाँ यहाँ पे दिखा, देखो ये बड़े बड़े करके मैं लिख के लाया हूँ कि डोंट एंटर आफ्टर ब्रेकआउट, डोंट एंटर बिफोर कॉन्फर्मेशन कैंडल, नो डिटेल्स नो एंट्री। मतलब कि आपको डायरेक्ट आप ब्रेकआउट में एंटर नहीं करना है, कॉन्फर्मेशन कैंडल ही होना चाहिए, रिटेस्ट के बिना एंट्री नहीं करना पड़ेगा। क्यों बोला, देखो मार्केट में सपोज एग्जांपल बोल रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन किया, इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, एंट्री नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड क्या होगा, रिटेस्ट किया। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, रिटेस्ट के बाद एक कॉन्फर्मेशन कैंडल, वो आपको मारुबुजू हो सकता है बियरिश, वो आपको हैमर मतलब कि शूटिंग स्टार बन सकता है, मतलब कि इन्वर्टेड हैमर बन सकता है। आपको कॉन्फर्मेशन कैंडल वो होगा तभी आप एंटर करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। और हाँ this is what for the videos, and very thank you very much, and for watching this video. And if you are watching this video till now, and I'm damn sure that you are very serious about your life, and I'm promising you that you will literally break this cheat code about this trading, brother. Yes, and hats off to you. And the most important thing, यहाँ पे आपको सब कुछ आ गया, ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ आ गया। मतलब कि प्राइस एक्शन को मैं आपको पूरा डिकोड कर दिया, ठीक है। एक वीडियो में नहीं किया, 3 वीडियो में किया, पर सब का सब वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से क्या बना, एक बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चरली फॉर्म हुआ, ठीक है। सो यस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन आप कहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो वो होगा आपको एक प्रोफेशनल वीडियो जहाँ पे आप देख पाओगे, सीख पाओगे कि एग्जैक्टली ट्रेड आपको एंटर कहाँ पे करना होगा, पंच कैसे करना होगा, क्यों करना होगा, कितना ज़रूरी क्यों है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, सब कुछ दिखा दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। सो येट वेट फॉर दैट वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय हसरस, बाय बाय टोटस, जय हिंद जय भारत।